आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज आपको मिला रहे हैं मिस्टर कमलेश्वर प्रकाश जी से। ये पंडित जी का काम भी करते हैं और गाइड का काम भी करते हैं। अगर आपको उत्तराखंड देवभूमि में आना है ऋषिकेश में, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको इनका कांटेक्ट नंबर भी आपको शेयर करेंगे। और पंडित जी ने बताया है पूरा उत्तराखंड के बारे में, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम में आप बने रहिए। और पंडित जी ने कभी भी आते हैं तो पूजा पाठ करवाना है और या गाइड का काम करवाना है, आपको जो भी है आप पंडित जी से मिलिए। ये आपको यहाँ का संपूर्ण दर्शन करवा देंगे ऋषिकेश का। ठीक है पंडित जी? हाँ, चारों धामों का चारों धामों का करवाते हैं पंडित जी। आप आइए और इनका कांटेक्ट नंबर हम आपको दे देंगे, इसमें डालेंगे, यूट्यूब में शेयर करेंगे और आप सर से मिलिएगा। आप सभी का धन्यवाद। ऋषि मुनियों ने तपस्या किया। यहाँ पे ये गंगा को लाने वाला कौन था? राजा भागीरथ। राजा भागीरथ क्यों लेकर आया? कि ताकि हमारे जो शरीर है तत्व हो जाता है, माटी बन जाता है, उसके दरमियान जब ये माटी बन जाता है, इसको बहाने के लिए राजा भागीरथ ने घोर तपस्या किया। और ये गंगा स्वर्ग धाम की गंगा थी। इसको लाने के लिए राजा भागीरथ ने घोर तपस्या किए। इसलिए ये गंगा स्वर्ग धाम की गंगा को भगवान शंकर जी ने जटाई के द्वारा जो है हिमालय से उतारा। ये गंगा इसलिए जो है आगे आगे राजा भागीरथ, पीछे पीछे बाण गंगा, इसलिए इसको ऋषि मुनि कहते हैं। यहाँ पे ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या किया, इसलिए ऋषि मुनि मैंने ये जो है ऋषि, यानी उनके बड़े बड़े बाल हो गए थे। ऋषि और केश में बाल, इसलिए जो है ऋषिकेश इसका नाम इसलिए पड़ा। गंगा जी के तट पे इन्होंने घोर तपस्या किया, इसलिए इसका नाम है ऋषिकेश। और ऊपर बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ से आगे 3 किलोमीटर माणा गांव पड़ता है और माणा गांव में सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी जो है दिखती है वहाँ पे। उनको भगवान गणेश जी का वरदान था कि तू पाताल लोक में चले जाएगी, इसलिए ये जो है सरस्वती नदी है वो वहाँ से दिखती है और आपका प्रयागराज में जाके मिलती है। इसलिए जब प्रयागराज में गंगा मिलती है तो वहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती का मिलन होता है। ये तीनों मिल करके हिंद महासागर में जाके संपन्न होती है, इसलिए इसका नाम है ऋषिकेश। सबसे पहले हरिद्वार है, उसका नाम हरिद्वार क्यों पड़ा? वहाँ पे भगवान विष्णु जी का चरण पार्थ है, यानी कि हरि जी की पैरी भगवान विष्णु जी का चरण। इसलिए यात्रा में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग सबसे पहले 3 बार हर हर गंगे करते हैं, डुबकी मारते हैं 3 बार, और फिर यात्रा ऋषिकेश की तरफ बढ़ती है और तब जाके ऊपर धाम के लिए चले, यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये ऊपर भी एक संगम है जिसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में पहले संगम है। संगम में कौन कौन सी गंगा है? अलकनंदा, भागीरथी। अलकनंदा कहाँ से आ रही है? बद्रीनाथ, केदारनाथ से। भागीरथी कहाँ से आ रही है? गौमुख से चलकर गंगोत्री, यमुनोत्री होते हुए दोनों संगम में जाके मिल रही है। पहला संगम देवप्रयाग से दोनों गंगा बन करके और हरिद्वार होते और प्रयागराज में जाके मिल रही है। इसलिए ऋषिकेश में तपभूमि, ऋषि भूमि और देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इसलिए और नीलकंठ क्यों रखा गया? भगवान शंकर जी ने जब समुद्री मंथन हो रहा था तो समुद्र से कई चीज़ उत्पन्न, 14 रत्न पैदा हुए। 14 रत्न से अनमोल रत्न गंगा निकली। दूसरा रत्न क्या है? एक मुख्य रुद्राक्ष और दूसरा नंबर विष। भगवान शंकर जी ने विष पिया था, इसलिए भगवान शंकर जी ने जब विष पिया तो उनका गला नीला पड़ गया था। कंठ मैंने गला, इसलिए उसका नाम है नीलकंठ। यहाँ से ऋषिकेश से 26 किलोमीटर आगे, जो कि पौड़ी गढ़वाल के ये आपका ये जो पर्वत है सामने आप देख रहे होंगे, इस पर्वत में, इस पर मैनुकूट पर्वत बोलते हैं। ये मैनुकूट पर्वत में जाके बसे, वहाँ पे उन्होंने आराम किया, इसलिए उसका नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। और उनका ससुराल है दक्ष प्रजापति की राजधानी है कनखल, यानी हरिद्वार से 3 किलोमीटर आगे। दक्ष प्रजापति की कोई संतान नहीं थी। दक्ष प्रजापति की केवल एक ही संतान थी जिसका नाम था सती। सती भगवान शंकर को मिलने के लिए हिमालय में पहुंची।
जब उनको उनकी तपस्या उनको पसंद आया, उन्होंने मन में सोचा कि आज मैं इनको अपनी पति के रूप में स्वीकार कर लूँगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। भगवान शंकर जी ने कहा जो जिससे मेरी शादी होगा तो वो 13 वर्ष एक पैर में तपस्या करना पड़ेगा। तब जाके सती माता ने अपने एक पैर में भगवान शंकर जी के लिए एक पैर में तपस्या किया हिमालय में, इसलिए भगवान शंकर जी को स्वीकार करना पड़ा। जब शंकर भगवान जी ने ये स्वीकार किया, इधर पिता को कुछ भी मालूम नहीं था। जब माता सती हिमालय से अपने पिता के यहाँ कनखल पहुँची, दक्ष प्रजापति की राजधानी का स्थापना हो रहा था। अनेक राज्य से अनेक राजा वहाँ पर पहुँचे और ऋषि मुनि पहुँचे। यज्ञ का आरंभ हो रहा था, ये ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। उसके पश्चात भगवान वहाँ पे माता को ये लगा यहाँ पे 2 लोग नहीं पहुँचे, साक्षात भगवान शंकर जी का अपमान हो रहा है। जब इसका अपमान उनको पसंद हुआ तो उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में कूद मार दी और न रहे बाण न बजे बांसुरी। इधर भगवान शंकर जी को आकाशवाणी हुई कि सती इस दुनिया में नहीं रही। जब शंकर भगवान जी हिमालय से चलकर कनखल पहुँचे तो उन्होंने सती माता को अग्निदाह के ऊपर देखा कि आज पिता के हवन में कूद मार दी। तो उधर शंकर भगवान जी ने उनको उठा करके हिमालय की ओर ले गए। जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग पड़े वहाँ सिद्ध पीठ बन गए और माता ने रुद्र रूप ले लिया, यानी माता का 9 दुर्गा रूप धारण ले लिया। वहाँ बचे आंखें, हमारी भाषा में बोलते हो कोई नैना, वहाँ नैना देवी प्रकट हो गई। इसलिए ये वैष्णो माता का भी नाम 9 दुर्गा में आ जाता है। इसलिए गुजरात से यानी दक्षिण से लेकर पश्चिम तक और पूर्व से लेकर दक्षिण तक ये जो माता का अनेक रूप हमारे भारतवर्ष में अनेक जगह में 9 दुर्गा का रूप धारण लेना पड़ा। तब जाके हमारे हिंदू धर्म में हमारे लोगों ने उसको पूजना शुरू किया और उसका नाम पड़ा नवमी, एक अष्टमी और एक लंगूर, इसलिए उसको नवमी के रूप में पूजना पड़ा। यानी कि एक लड़का 8 कन्या, इसलिए हम उसको नवमी को पूजते हैं और माता का जागृत कराते हैं। इसलिए माता का नया रूप में है माता पार्वती। अगला युग में माता पार्वती से फिर भी भगवान शंकर जी से उस युग में भी विवाह किया। इसलिए ये शंकर भगवान जी की देवनगरी है। यहाँ से और बद्रीनाथ यहाँ से 299 किलोमीटर है और आपका केदारनाथ 288